नीतू सिंह ऋषि कपूर से पहली मुलाकात में काफी डर गई थी। ऋषि कपूर उन्हें काफी धमकाते थे और उनके कपड़ों और मेकअप को लेकर कमेंट्स करते थे। नीतू सिंह से शादी से पहले ऋषि कपूर उलझन में थे कि वह शादी करे या नहीं। नीतू सिंह ने अपने कैरियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। साथ काम करते करते दोनों में प्यार हुआ। 1980 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। नीतू सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया वह ऋषि कपूर से पहली मुलाकात में काफी डर गई थी। ऋषि कपूर को जब वह पहली बार मिली तो ऋषि कपूर ने उनके कपड़ों और मेकअप पर कमेंट कर दिया था, जिसके बाद नीतू को काफी गुस्सा आ गया था। ऋषि जब नीतू से मिलते तो वह उन्हें काफी धमकाते थे, जिसके बाद नीतू को उन पर काफी गुस्सा आता था। नीतू ने बताया बॉबी हिट होने के बाद डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली थी, जिसके बाद ऋषि के पास कोई हीरोइन नहीं बची थी, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स ऋषि कपूर से उम्र में बड़ी दिखती थी। इसलिए ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को अपनी हीरोइन बनाने के लिए अप्रोच की और दोनों का झगड़ा धीरे धीरे प्यार में बदल गया। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में नीतू से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरे कायदे से नीतू से मेरी पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी। अमर अकबर एंथनी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा। ऋषि लिखते हैं, उस दौर में डेटिंग, हाथ पकड़ना, पार्टी में जाना या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित थी। ऋषि कपूर लिखते हैं, जब तक नीतू के साथ मेरी शादी नहीं हो गई थी तब तक मेरे पेरेंट्स के पास मेरी वेडिंग प्रपोजल आते रहते थे। उन्होंने कहा, पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में है। इसी वजह से जब भी उनके लिए कोई रिश्ता आता था तो वह कहकर मना कर देते कि वह किसी को डेट कर रहा है। ऋषि आगे कहते हैं, तब मैं श्योर नहीं था मैं नीतू से शादी करूंगा। तब मैं 27 साल का था और अपने पेरेंट्स के साथ चैम्बूर मुंबई में रहता था। ऋषि और नीतू एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि शादी की बात वह क्यों नहीं छेड़ रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मुझे लगता था कि एक एक्टर होने के नाते मेरी जिंदगी पर शादी का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वह शादी के बाद राजेश खन्ना का हश्र देख चुके थे। उनका कैरियर फॉल डाउन पर था और उन्हें डर था कि कहीं आगे चलकर उनके साथ भी ऐसा न हो, क्योंकि वह भी एक रोमांटिक हीरो थे और एक हीरोइन से शादी करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं सोचता था नीतू से कभी शादी नहीं करूंगा तो बहुत देर से करूंगा। अगर सब मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं नीतू के साथ कभी अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाता, लेकिन मेरी बहन नीतू के कारण हमारी सगाई हो गई। ऋषि लिखते हैं, भले ही हम रिलेशनशिप में थे लेकिन हम सेट पर हमेशा प्रोफेशनल रहे। नीतू ने प्रोड्यूसर्स को पहले ही बता दिया था कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, इसलिए 22 जनवरी 1980 से पहले उन्होंने अपने सारे असाइनमेंट्स 3 शिफ्ट में शूटिंग करके निपटा लिए थे। जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें वह शादी की तैयारी करती थी। जब नीतू की शादी हुई तब वह 21 साल की उम्र में थी और उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तब वह टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी, क्योंकि ऋषि कपूर नहीं चाहते थे शादी के बाद नीतू फिल्मों में काम करे, क्योंकि इसमें उनका मेल ईगो आड़े आता था। वह चाहते थे उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर ही रहे, वह काम पर नहीं जाए। ऋषि कपूर लिखते हैं, आम कपल्स की तरह उनके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े और गलतफहमियां रही हैं। नई शादी में सबको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आती ही हैं। शादी के बाद ऋषि और नीतू उनके पेरेंट्स के साथ चैम्बूर में रहते थे, जहाँ उनकी बेटी रिद्धिमा का जन्म हुआ। रणवीर सिंह के जन्म के बाद नीतू और ऋषि कपूर नीतू की मां के घर कैसर विला में रहने लगे, जो पाली हिल में था। ऋषि कपूर लिखते हैं, शादी के बाद उनके कैरियर को लेकर उनकी चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज, जिससे उन्हें काफी उम्मीद थी, वह फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद ऋषि कपूर डिप्रेशन में आ गए थे। वह लिखते हैं, मैंने फिल्म न चलने का ठीकरा नीतू के सर पर ही फोड़ा था। ऋषि कपूर ने कहा, उन्हें उस फिल्म से बेहद उम्मीद थी। उसी साल वह रिलीज हुई थी जिस साल उनकी और नीतू की शादी हुई थी। ऋषि कपूर ने कहा, तुमसे शादी करने के बाद मेरा चार्म खत्म हो गया है और इसके जिम्मेदार उन्होंने नीतू को ही ठहराया था। उन्होंने बताया वह डिप्रेशन में चले गए थे और उनके अंदर खुद को पब्लिक के सामने फेस करने की हिम्मत नहीं बची थी। नीतू उनकी हालत देखकर चिंतित हो गई थी। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकालने में नीतू ने उनकी काफी मदद की, जो कि काफी मुश्किल था। ऋषि कहते हैं, यह नीतू के लिए काफी मुश्किल वक्त रहा होगा। मुझे हैंडल करना आसान नहीं था। मेरी माँ और बहनें कई बार कहती थी कि नीतू को मुझे हैंडल करने के लिए मेडल देना चाहिए और मैं इससे सहमत हूँ। नीतू की बतौर लीड एक्टर्स आखिरी फिल्म गंगा मेरी माँ थी।
जो साल 1983 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 26 साल बाद 2009 में उन्होंने दोबारा कमबैक किया। 26 साल के बाद उन्होंने 2 दूनी 4 से दोबारा कमबैक किया था।